कुछ सच से अनजान है हमारे सनातनी भाई। उस सच को आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। और जो हमारे सनातनी भाई अब तक सो रहे हैं, अपनी इस वीडियो के माध्यम से हमारी छोटी सी एक कोशिश है जिसके जरिए मैं जगाने की कोशिश करता हूं। जी हाँ मेरे भाई, जय हिंद दोस्तों। राम राम से भाइयों को, मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। आज हम लोग मेरे भाई दो मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला कुरान और दूसरा बाइबल को लेकर के। आज हमने बहुत बारीकी से मेरे दोस्त कुरान के भी कुछ चैप्टर हमने पढ़े हैं और बाइबल का भी हमने कुछ चैप्टर पढ़े हैं मेरे भाई। और उसको जब हमने ट्रांसलेट किया तो अजीबो गरीब मेरे भाई आंसर निकला है, और जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि हमारे देश में आए दिन जब भी कोई हमारे रामनवमी जैसे जो जुलूस निकलते हैं या अन्य भी कोई भी जुलूस निकलते हैं हमारे सनातन धर्म का, उस पर पथराव होता है। क्यों होता है, सोचा है कभी आप लोगों ने? आखिरकार एक खास समुदाय के लोग क्यों पथराव करते हैं, नहीं पता होगा आप लोगों को। आप लोग तो ये बोलेंगे कि इधर से भी होता है उधर से भी होता है और फिर हो जाता है। नहीं मेरे भाई, आप लोग एक लाइन बहुत ही अक्सर आप लोग सुनते होंगे। मुसलमान लोग ये बोलते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये लाइन जो है समझने वाली बात है। आपने कभी गौर किया है? आपने कभी इस लाइन को समझने की कोशिश किया है? मुझे यकीन है मेरे भाई कि आप लोगों ने नहीं किया होगा इसे समझने की कोशिश। मतलब बताता हूं मेरे भाई। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत करने की योग्य नहीं है, यानी कि लायक ही नहीं है। इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत करने के योग्य नहीं है। और तो और मेरे भाई, मोहम्मद साहब के सिवा उनका कोई रसूल नहीं है। अब भी आप लोग नहीं समझे होंगे कि इसका पथराव से क्या कनेक्शन है। जब ये लोग साफ साफ कह रहे हैं मेरे भाई कि इस दुनिया में कोई भी पूछने के योग्य नहीं है, तब भी आप लोग नहीं समझ रहे। ये लोग जब पथराव करते हैं ना मेरे भाई, तब ये लोग सीधा अल्लाह और मोहम्मद को मैसेज देते हैं कि हम लोगों ने तो पथराव करके रोकने की कोशिश की, मगर हम सनातनी है ना मेरे भाई, कैसे रुकेंगे? जो हमारा फर्ज है वो तो निभाएंगे ही। तो अब तक मेरे भाई ये सब जो हो रहा है और ये सब जो कर रहे हैं ना, इन सब चीजों के जानने के बावजूद भी कई हमारे सनातनी भाई ऐसे हैं कि भाईचारे की मिसाल देते हैं और उनसे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे साथ भाईचारा रखेंगे और करेंगे और निभाएंगे। लेकिन मेरे भाई ये सिर्फ ना जुबान से होता है। हम लोगों की तरफ से तो भाईचारा रहता ही है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले इंसानियत धर्म को दिया गया है, माना गया है। मगर उनमें कुछ ऐसा नहीं है। वो लोग तो साफ साफ कह रहे हैं ना मेरे भाई कि हमें इन लोगों को रोकना है, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं है। फिर भी हमारे सनातनी भाई ये कहते हैं कि नहीं भाई, इंसान तो इंसान होता है। समझो आप लोग, इसका मतलब यही निकलता है मेरे भाई। और बताता हूं मेरे भाई, अब हम थोड़ा बाइबल की ओर चलते हैं। हमारे देश में ये भी एक जो धर्म है ना, बहुत तेजी से हमारे सनातन धर्म के लोगों को कन्वर्ट करता जा रहा है, चाहे जिस भी माध्यम से हो, गुमराह करके या लालच दे करके। अक्सर मैंने मेरे भाई कुछ कन्वर्टेड जो ईसाई हैं, जो अब हिंदू से
ईसाई बन चुके हैं। मैं उन लोगों को मैं ये बोलते सुना हूँ मेरे भाई कि अगर कोई बीमारी होता है तो झट से खत्म, कोई अगर घर में प्रॉब्लम है झट से खत्म, यानी कि ये झट से खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई मैं इनकी सच्चाई बताता हूं। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में पता है क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है मेरे भाई, ईसा मसीह कह रहा है, ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं। मैं तो इस धरती पे तलवार का आवाहन करने आया हूं। सोचो मेरे भाई, ताकि एक ही घर में बेटा बाप से अलग हो जाए, बेटी मां से अलग हो जाए, बहू अपनी सास से अलग हो जाए। सोचो मेरे भाई कि इनकी मानसिकता कैसी है। और फिर ये कहते हैं मेरे भाई कि हमारे जो यीशु हैं वो तो मुक्तिदाता है। अरे मेरे भाई, मुक्तिदाता तो हमारे प्रभु श्री राम हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारे सनातन धर्म के हमारे भाई लोग समझ नहीं पाते। और इन लोगों का जो चाल होता है ना मेरे भाई, बहुत ही अच्छा चाल इन लोगों ने खेला है। बीमारी के नाम पे या गरीबी के नाम पे कुछ ना कुछ मेरे भाई ये लोग ऐसी नस को पकड़ते हैं जिनकी कमजोरी ये लोग भाप लेते हैं कि हाँ भाई, इस तरीके से ये लाचार है, मजबूर है, परेशान है। ये लोग उसी नस को दबाते हैं, पकड़ते हैं, और फिर उसके बाद में ये लोग धीरे धीरे कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे सभी सनातनी भाइयों को गुरु गोविंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को धर्म ना बदले निछावर कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म के भाई लोग नहीं समझ पा रहे। अरे गुरु गोविंद सिंह जी ने किसके लिए किया था? हमारे और आपके लिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? बीमारी के नाम पे, गरीबी के नाम पे अपना बाप भी बदल दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।